नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ केशव साहू। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। आपके काम की चीज़ है और देश के काम की चीज़ है। हमारे साथ रतनलाल बाथम बने हैं। जैसा कि आपने देखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना प्रकाशित कर दी है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के समय पर। तो रतनलाल बाथम जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस भारत सरकार को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए और हमारे देश और प्रदेश के लोगों को क्या इसमें फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं। वीडियो को आप शेयर करें ताकि हमारे प्रदेश के और हमारे देश के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं उच्च पद पर हो और उच्च शिक्षा और उच्च जगह मिल सके। आइए जानते हैं। धन्यवाद धन्यवाद केशव साहू जी, और आपका जो टीवी चैनल है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि वर्षों से जो अटका हुआ जातिगत जनसंख्या का आंकड़े जो हैं भारत सरकार को प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना का प्रकाशन कर दिया कि कुछ किस जाति के कितनी कितनी जनसंख्या है, और वो जनसंख्या इसलिए प्रकाशित की गई है कि उनको मालूम हो कि उनका भी हक और अधिकार भारत सरकार के अंदर कितना कितना है। जनसंख्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सा लेने के लिए देश का प्रदेश का बजट जो बनता है, भारत सरकार का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का बनता है, तो सभी जातियों को बराबर बराबर किस तरीके से बांटा जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उनके रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करने के लिए सभी जातियों के आंकड़े बहुत आवश्यक थे। भारत सरकार को भी अपने भारत के जनसंख्या के आधार पर आंकड़ों का प्रकाशन करना इसीलिए बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से कौन कौन सी जाति कितने कितने परसेंट हैं? ये आंकड़े तो अभी प्रकाशित कर दिए गए हैं और समाचार पत्रों में है। लगभग बिहार के अंदर 2-2.25% कुर्मी हैं। अलग अलग वो पूरे आंकड़े तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उन आंकड़ों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस अगड़ी जातियों के कितने प्रतिशत लोग अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कितनी जमीनें हैं, कितनी आर्थिक रूप से उनके पास में जन संसाधन है, जमीन है, वो सबका मूल्यांकन होगा और कंपेयर तुलनात्मक अध्ययन हो सकेगा। साथियों, आप बने रहें वीडियो में और कुछ अपन बाथम जी से जानेंगे समझेंगे और एक सारी काम की चीज़ें हैं। कृपया करके इस पर ध्यान दें और फोकस करें और लोगों तक शेयर करें इस बात को, ताकि हमारा समाज जागे और मध्य प्रदेश ब्रांड बने। तो ये बताइए, जब ये जातिगत जनगणना हो जाएगी तो किसको क्या इससे पद मिलेंगे, कैसा क्या रहेगा, इसका पूरा ब्यौरा बताइए। देखिए श्रीमान केशव जी, साहू जी, आपने ये सब जानकारी लेना चाहें। देखिए, भारत का संविधान एक बहुत महान पुस्तक है। ये पुस्तक नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन है। ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन है। इसके मुकाबले ये देखिए, ये है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो पुस्तक का रचना की है जो प्रोडक्शन मशीन का काम करती है। इसके अनुसार अगर सभी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आर्टिकल्स का अनुसरण करके भारत सरकार यदि लगातार इस पर काम करे तो ये भारत सरकार सोने की चिड़िया भारत को बना सकते हैं। इसमें इस प्रोडक्शन मशीन, ये एक अकेली किताब है जिसको मैं प्रोडक्शन मशीन बोल रहा हूँ। दुनिया में कोई सी भी किताब ऐसी नहीं है जो प्रोडक्शन का, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन का काम। ये 7.5% पूरे देश के एमएलए को, आदिवासियों को बनाती है हर 5 साल में। हर 5 साल में
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7.5% आदिवासी और 15% अनुसूचित जाति के लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। ये प्रोडक्शन मशीन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, क्लर्क, बाबू, चपरासी, हर पद के लिए वो प्रोडक्शन मशीन का काम करती है। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद इनको 27% ओबीसी को आरक्षण देना अनिवार्य है। ये प्रोडक्शन मशीन का काम है। और इसी प्रोडक्शन मशीन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में शुरू में कहा है जस्टिस। जस्टिस किस किस के लिए? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय के लिए ये जरूरी था कि हमारा जनसंख्या का मालूम हो, ताकि आर्थिक रूप से न्याय उनको, सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुरूप से दिया जाए। अभी एक अकेले अडानी को 2,40,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया जाता है। रिलायंस कंपनी को 1,25,000 करोड़ रुपए लोन दे दिया जाता है। इससे लाखों करोड़ों जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको नुकसान होता है। उनको फिर लोन कहाँ से देंगे जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये लोन दे देंगे? तो ये छोटे छोटे गरीब समाज के जो अब जनसंख्या का जब प्रकाशन हो गया है, हर जाति की जनसंख्या का मालूम हो गया है, तो उनकी आर्थिक उन्नति के हिसाब से भारत सरकार को 45 लाख करोड़ रुपए के बजट के ऊपर न्यायप्रिय तरीके से बराबरी का बंटवारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के रूप में काम करना पड़ेगा।